Recording बिल्कुल in progress. focus totally on revising Murli while I'm saying a few extra things just for future. क्योंकि अब बाबा क्या कह रहे हैं, सार में आ जाओ। हम जो बोलेंगे भी जितना कम से जवाब देना है, ये नहीं हम चुप हो जाएं, पर हमने ये देखना है मैं प्रिसाइज होकर बोलूं हर चीज इन में प्रिसिजन, क्योंकि दादी का जाना मीन्स समय सच में और कम होता जाए, है ना। इसलिए हमारे को अटेंशन रखना है, ये मैसेज है हमारे लिए। ऐसे ही नहीं बैठना भाई सुन लिया चलो वो सुन लिया ये भी बात सुन ली, नहीं। और आगे मुझे भी सारा कुछ यही बताया, बहुत सारे ज्ञान की बातें। चलो और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने पूछा कौन सा पाठ बाप ही पढ़ाते हैं, कोई मनुष्य नहीं पढ़ा सकते। देही अभिमानी बनने का पाठ सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, ये कोई देहदारी नहीं पढ़ा सकता। क्यों नहीं देहदारी पढ़ा सकते? क्योंकि वो सब बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो वो देह अभिमान का पाठ कैसे बढ़ा सकते हैं? ये तो है ही, है ना। तो एक वो निराकार जो सदा निराकार है वही ये वही पाठ पढ़ा सकता है। वही पढ़ा सकता है जी। उसके बाद देह से नहीं आ रहा है ना, देह नहीं लेता, जो देह में आता है तो वो तो फिर वो मनुष्य हो गया। नेक्स्ट बात इसके अंदर एक और जो मैं ऐड करना चाह रही थी, जैसे अब हमने सीख लिया देही अभिमानी क्या है, वर्बली तो सीख लिया, पर हम पूरी तरह देही अभिमानी नहीं बने। और अब हम जब पाठ दूसरे को पढ़ाते हैं, बाबा तो कहते हैं दूसरे को सुनाओ, तुम दूसरे को ज्ञान दो, पर हम जब दे रहे होते हैं हम क्या करते हैं, बाबा अच्छा, बिल्कुल। बाबा साथ देता है तो वो काम हो जाता, नहीं तो वो शब्दों तक रह जाता, है ना। तो ऐसे हम मतलब पॉइंट इज व्हाट, इससे दो बातें, बाबा पर निश्चय, दूसरी बात जो आज हमने देखी संगम का समय, इसको याद रखना। ये याद रखना जो कुंभ का मेला एक होता है ना, एक तो होता है क्या एवरी फ्यू इयर्स होता है, एक बहुत लंबे समय बाद होता है ना, ये वो लंबे समय वाला है। तो इसकी इंपॉर्टेंस की, ये मिलना नहीं दोबारा, लेट मी अवेल मैक्सिमम। हम एक बुफे खाना जाते थे ना, खाने जाते थे, अब तो नहीं जाते, किसी 5 स्टार होटल में जाते हुए कहीं पर भी जाते हो, बुफे है तो क्या कहते थे घर वाले, क्या कहते थे, इतना मत सा मत खाओ, वसूली कर लो। वो खाने की वसूली कर रहे हैं, उसमें तो लालच क्रिएट हो रहा है ना, और खा लो फ्री का मिल रहा है, इतने तो पैसे दे दिए, ऐसे हम कहते थे। अभी क्या है, संगम का समय है, वसूली कर लो। फिर ना बाबा कहते हैं आएगा दोबारा, मैं भी तुमको दोबारा नहीं मिलने वाला हूं। इसलिए मैक्सिमम जो जो मैं नहीं कर पाई हूं, मेरे को अब मेरे को बहुत ज्यादा फोकस होना है, टाइम की इंपॉर्टेंस, और अभी हमारे को बाबा मिल रहा है उस बात की इंपॉर्टेंस। तीसरी बात, देही अभिमानी होकर रहना का मतलब क्या है, कि बाबा के आने का मतलब क्या है, बाबा कितना बड़ा काम कर रहा है, उसमें मैं कितनी सहयोगी। मेरे को सिर्फ देही अभिमानी तो बनना है, बाकी सब फिर होता हो जाएगा। हम जब देही अभिमानी बनते हैं, योग भी आप फिर योग में कुछ भी कर लो, चाहे सूक्ष्म वतन चले जाओ, चाहे परम धाम जाओ, चाहे सत्युग जाओ, सब कुछ इजी हो जाता है एक बारी देही अभिमानी बन गए तो, है ना। और क्या बोला बाबा ने, इसमें एक और पॉइंट है, तुम जानते हो हम आत्माएं परम धाम से एक्टर बन पाठ बजाने आए हैं। हाँ। अभी नाटक पूरा होता है, ये ड्रामा बना बनाया है, इसे कोई ने बनाया नहीं, इसलिए इसका आदि और अंत नहीं होगा, है ना। तो मीन्स क्या, मैं एक्टर हूं, ये देही अभिमानी से लगता है, मैं एक्टर, आई एम अ सोल प्लेइंग अ रोल। जब मैं ये सोचती हूं तो मैं देही अभिमानी बन जाती हूं। जैसे अभी हमने परसों संडे को किया, तुम बेफिक्र बादशाह बन जाओ, सारा कुछ मुझे दे दो ना, बाबा कह रहे हैं, है ना। हम कहते हैं तू ले ले, फिर हमारे पास वापस आ जाता है। पर कल हमारे यहाँ एक सेशन हुआ, उसमें ये बात उठी और एक सिस्टर ने पूछा कि भाई
अगर हम देखते हैं किसी और के साथ कुछ हो रहा है, हम कहते हैं ड्रामा, ड्रामा कल्याणकारी, किसी के साथ कुछ बहुत बड़ी बात हो गई। जब अगर वही बात मेरे साथ, मेरे बच्चे के साथ हो, तो मैं वो क्यों नहीं कह पाती? क्योंकि कहीं पे मेरी अटैचमेंट है। तो हम जब डायरी भी लिखते हैं, बाबा को लेटर लिखते हैं, तो उन्होंने एक बात बताई जो मुझे बहुत अच्छी लगी, विच आई यूज yesterday, कि व्हेन आई से ना, बाबा टुडे आई डिड दिस, सो आई राइट टुडे रचना डिड दिस। मैं तो आत्मा बिल्कुल फ्री हूं ना, मेरा ओरिजिनल स्वरूप में मैं हूं, पर रचना ने अपने इस रोल में ऐसा कर्म किया, मैं ऐसे लिख रही हूं। तो उससे क्या होगा? डिटैचमेंट फ्रॉम माई रोल। मैं रोल से अटैच हो जाती हूं तो मैं अलग नहीं हूं। मेरी बात क्लियर हुई? ये बहुत ही पावरफुल बात लगी मुझे। ट्राई एंड यूज इट। बाबा से बात करते हो ना, बोलो बाबा अपने नाम के साथ इसने ये किया, इस रोल में ऐसा कर डाला, बहुत मजा आएगा। और इसको बार बार करेंगे ना तो हमारी डिटैचमेंट होती चली जाएगी। दूसरी बात, आप जहां पर भी हो, आपका घर हाइट पे है या नीचे, अगर आप स्टैंड अलोन हाउस में अपने टेरेस पे जाओ, नीचे देखो सारी सृष्टि को कि मैं इससे बिल्कुल अलग। किसी ऊंचे स्थान पर खड़े होके, बालकनी में कहीं पर भी, जस्ट लुक एट द वर्ल्ड डाउन स्टेयर्स, डाउन बिलो, एंड से आई एम डिटैच्ड। बाबा के साथ पूरी सृष्टि को मैं देख रही हूँ। अपने को बार बार चीज से डिटैच करना, ये हमें करना पड़ेगा, नहीं तो अटैचमेंट आती है ना, फिर अंदर घुस जाती है ना। तो एक्टर की स्मृति और ऐसे जो आप लिखोगे अपने बारे में, बाबा से बात करोगे, ये स्मृति, ये मुझे डिटैचमेंट में लाएगी। एक्टर के बारे में सोचना मतलब डिटैचमेंट को फॉलो करना। डिटैचमेंट बच्चों के लिए तो बहुत ही आ जाती है अटैचमेंट। उनको भी, आप बालकनी में खड़े हो, ऐसे खड़े होके, wherever you are, you can just do that. Just sit and you watch the world around. पूरी दुनिया जैसे उससे मैं अलग, और ये बच्चे भी बाबा के, तू जाने मेरे को नहीं पता। Actually, first step is to be combined with Baba. Yes. उसके बाद फिर आप डिटैच, बाकियों से डिटैच, पहले हमें अटैच बाबा से होना है, देन यू गेट डिटैच फ्रॉम अदर्स। दोनों चीजें हैं, है ना। डिटैच होकर अटैच हो जाओ या अटैच होकर डिटैच हो जाओ, आप जानो आपको कैसा कंफर्टेबल लगता है, ठीक है ना। अब वो पहले कंबाइंड होते हैं बाबा से, फिर वो कर पाते हैं। जो आपको सूट करे आप वो करो, पर करना है। स्मृति संगम की, देही अभिमानी देखनी एंड माई रोल, मेरा रोल, आई एम इन अ रोल, आई एम मदर इन अ रोल, आई एम वाइफ इन अ रोल, आई एम डॉटर इन अ रोल, टीचर इन अ रोल। अपनी विशेषताओं का जो गुमान होता है वो अभिमान होता है, और अहंकार होता है आई एम राइट, मेरे अलावा कोई राइट है ही नहीं, है ना। भान है जैसे अगर ऐसे सोचो, हम भगवान हमें किसी भी जगह डाल सकते थे, gave us these parents, हमारे को जो एक्सपोजर मिला, हम कहीं और हो सकते थे, तो गुमान किस बात का? ये तो भगवान ने जहाँ डाला है, we should honor it and be grateful. Honor it and be grateful. Yes, gratitude is the most powerful emotion if I use it continuously. क्योंकि कई गुस्सा जो है ना उसको ओवरटेक कर लेता है ना, हम पर हावी हो जाता है। तो आज का गीत है, जाग सजनिया जाग, तेरे सुख के दिन आएंगे। तो अभी जागने का समय है, सुख के दिन दिखाई दे रहे हैं, इट्स ऑलमोस्ट देयर। डॉन का भी जो टाइम है ना, 2 से 5 हम बैठते हैं ना अमृत वेला, ये 2 बजे वाला टाइम नहीं है, ये 4:30 बज गए, 4:45 बजे तो सवेरा होने का टाइम। वी आर बस दिस क्लोज टू द नेक्स्ट, ये हमको याद रखना है। हाँ जी। और बाबा ने आज साजन की बात करी। जब बाबा शरीर में आते हैं उन्हें साजन कहते हैं, क्यों? तभी क्यों कहते हैं? नहीं तो वो बाप है और हम उनके बच्चे हैं। वाई है, आई मीन इसका अंडरस्टैंड करते हैं, वाई बाबा से जब मैं आता हूं तो साजन।
साजन क्या करता है दुनिया में? हाँ जी धीरेन भाई बताइए। ओम शांति दी। ओम शांति। यदि हम सब जो एक पिता के सब बच्चे हो आत्मा के नाते में, है ना, परमात्मा के नाते में, और आत्मा के नाते में हम बच्चे हैं, और आत्मा का भाई है। लेकिन जब हम शरीर में आते हैं तब हमारा रिश्ता बदलता है, इसीलिए शरीर में साजन। रिश्ता बदलता है, सर संबंध निभाते हैं उससे। पर और बताओ साजन क्या करता है? ठीक बोल रहे हैं धीरेन भाई, पर और बताओ दुनिया में साजन कैसे हम वो साजन के साथ क्या रिलेशनशिप होता है? माशूक का आशिक और माशूक का। माशूक, आशिक माशूक जब साजन बन जाता है तो आशिकी तो थोड़ी खत्म हो यू जाती फील सिक्योर, आपको सिक्योरिटी की अनुभूति होती है कि तुम किसी है। की सिक्योरिटी। प्रोटेक्शन। अच्छा और बताओ, एक एक बताओ एडजेक्टिव जो लगता है। प्रेम की प्रेम की, ओके। लव एंड केयर एंड सपोर्ट। केयर, और किसी की याद नहीं आती उस टाइम पे, और सब ये लगता है जो सब कुछ उसका है वो सब मेरा भी है। बस। और वो ये बढ़िया साजन क्या करता है? अपने साथ लेकर जाता है, बिल्कुल। आपको अडॉप्ट करता है, अपना बनाता है, और विश्वास होता है दीदी। विश्वास होता है, फेथ होता है। और सजनी क्या करती है? साजन के लिए तैयार होती है, कुछ भी कर देती ऐसा है। होती है, श्रृंगार करती है। तो क्या करता है बाबा? हम आत्माओं का श्रृंगार करता है। आत्मा का श्रृंगार होता है तब वो सजनी बनकर जा सकती है, नहीं तो साथ नहीं जाएगी, बराती बनेगी। पुरानी दुनिया को भूल के जाती है। पुरानी दुनिया को भूल कर जाती है। इसका भी मनन चिंतन करो। टोटल सरेंडर भी होता है। सरेंडर भी होता है, पुरानी दुनिया को भूलना, साथ में जाना, अडॉप्ट करना, श्रृंगार करना, ये सारी बातें इसलिए शरीर में आते हैं तो ये सब होता है। निराकार मैं, निराकार वो, तो उसमें तो हम अपनी बेस्ट स्टेट में वहां पे हैं ही हैं, यहाँ पे हैं तो ये सारा कुछ होता है। इसका भी मनन चिंतन लिख लो, ठीक है। तो इसलिए वो ब्राइड ग्रूम साथ में बाबा ने बोला माशूक है, ब्राइड कर लो, क्योंकि वो आएंगे, वो कैसे भी खाली जगह करना, झाड़ू पोछा पहले लगा लो। अरे ठीक है। और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाप आए हैं तुम्हें स्वर्गवासी बना। हाँ, स्वर्गवासी बनाने। तो साजन है ना, पहले तो सजा देता है, फिर स्वर्ग में पहुंचा देता है। तो लो, फिर स्वर्ग में ज्ञान में पहुंचा इसका अर्थ कितना अलग है, ज्ञान में, और वैसे कितना अलग है। देखो, जब वो हमें ले जाता है वो साजन है, जब वो स्वर्ग में भेजता है तो वो पिता के रूप में भेजता है। पिता क्या चाहता है? मेरी बच्ची ऐसे स्थान पर जाए जहां पे उसको मेरे से भी ज्यादा सुख मिले। तो जैसे कहते हैं ना, जो गीत भी बने हुए हैं कि पिता कैसे सेंड ऑफ करता है अपनी डॉटर को, है ना, फादर जो होता है ब्राइड का, ऐसे कितना प्यार होता है उसको। तो वो कहाँ पे हमें भेजता है? ऐसे स्वर्ग में भेजता है जहां पे हम उसको भूल जाते, क्योंकि जहाँ हम राज करें। जहाँ राज करें और सुखी हों। वो गीत है ना वही कि तुम्हारी बेटी राज करेगी, वो है ना, खुशी खुशी कि तुम्हारी बेटी राज करेगी। तो जब समर्पण करती है ना ये सिस्टर्स, समर्पण के टाइम पे ये गीत बजता है। पेरेंट्स आते हैं तो वो समर्पण हो जाती है इस यज्ञ में। तो ये मैंने देखे हैं 2 बारी, तो उसमें ये गीत बजाते हैं कि खुशी खुशी, और सारी जो सिस्टर्स है रो रही होती हैं। इतना इमोशनल वो सीन होता है कि बाबा हमारे को कहाँ से कहाँ भेजता है, क्या करता है। जो महलों का राजा बोलते हैं ना। हाँ, महलों का राजा राजा मिले। हाँ, ना सुनिए, महलों का राजा मिले कि रानी बेटी राज करे। हाँ, कि रानी बेटी राज करेगी। आज गीत लगाना, मैं आज बिल्कुल टाइम 1 सेकंड भी इधर उधर नहीं कर रही हूँ। अच्छा, बाप कहते हैं दीदी, बाबा ने कहा, बाप कहते हैं नष्टा मोहा बनो, इस शरीर में भी मोह नहीं रखो। ये कैसे कर रहे हैं? शरीर में मोह आ जाता है। शरीर में भी मोह नहीं करो, देही अभिमानी की प्रैक्टिस करनी है, साक्षी होने की प्रैक्टिस करनी है। जो आपको 2 प्रैक्टिसेस बताई आज, कैसे आप बाबा से बात करोगे कि बाबा आज रेणु से ऐसा हो,
जी ये नहीं बोलना मेरे से हुआ, मैं जी कौन, मैं वो, आत्मा। मैं अलग अलग बात बात अलग अपने फैमिली मेंबर्स के नाम लेके बोलो ये आत्मा है, ये भी आत्मा है, सबके लिए परम आत्मा शिव बाबा है, लिखो। ये भी प्रैक्टिस करो और बार बार शरीर में आना, शरीर से बाहर होना। आज योग में यही करेंगे, ठीक है। ये इसकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा चाहिए, दादियों ने बहुत प्रैक्टिस कर। हाँ जी धीरेन्द्र भाई बताइए, आपने दोबारा हैंड रेज किया क्या? हाँ जी, ओम शांति। शांति। हमने जो कहा कि बाबा ने पिता के रूप से स्वर्ग में भेजते हैं, क्योंकि स्वर्ग को ससुराल कहा जाता है सत्यु को, इसलिए। इसलिए राइट है ना। तो बाबा ने जो अब वो कुंभ के मेले की बात बताई, नदी सागर की बच्ची है, तो नदियों का और सागर का मिलन होता है। वो नदी फ्लो करती है ना, उसमें स्टैग्नेंट वाटर नहीं होता। स्टैग्नेंट हो जाए तो उसको क्या कहते हैं? इट्स अ पडल, जहाँ पे मच्छर भी आते हैं, बहती रहती है। जो नदी जब तक बहती है, ज्ञान सुनाती है, तब तक नदी है। स्टैग्नेंट हो जाए तो इट इनवाइट्स ओनली जर्म्स। मैं सिर्फ अपने पास सब कुछ रखूं नहीं, दाता बनकर ऐसे देती रहूं, सबको देखकर मेरे मन से दुआएं निकली। इसकी प्रैक्टिस आज कर ट्रैफिक कंट्रोल पर। आई एम फोकसिंग ऑन दिस ऑल्सो, अपने लिए मैं कर रही हूँ कि मैं जिसको भी देखती हूँ अंदर से मेरे यही निकली कि इसका बहुत भला, बस आत्मिक रूप में देखकर इसका भला होगा, इतना ही। ये बहुत पावरफुल प्रैक्टिस है, ठीक है। और क्या बताओ? बाबा ने कहा पुरुषोत्तम बनना है तो कनिष्ठ बनाने वाली बातें हैं, उन्हें नहीं सुनो, उन्हें नहीं सुनो, सिर्फ एक बाप की सुनो। तो कनिष्ठ बनाने वाली क्या बात है? What is Ganesh? कनिष्ठ मीन्स स्मॉल स्मॉल बैड, Okay. गोइंग नेगेटिव, तो कनिष्ठ बातें क्या है? परमत की बातें जो दुनिया कहती है, जो दुनिया करती है। तो कोई कर रहा है तो हम क्या करेंगे? Stay awake. नहीं सुनेंगे, You are a नॉट soul. पार्टिसिपेट। नॉट पार्टिसिपेट, चेंज द टॉपिक, किनारा कर। किनारा करो अगर कर सकते हो। पर आपके सामने आपको कोई मिलने आया तो आप किनारा तो शायद ना कर पाओ। यू कैन गेट अप एंड से अच्छा आई नीड अ ग्लास ऑफ वाटर, स्टॉप द कॉन्वर्सेशन। यू कैन चेंज द टॉपिक ऑल्सो। Topic change करना। आप और देखो, कुछ बोलो। आप देखो क्या कर सकते हो, ठीक है। फिर बाबा ने रूहानी और जिस्मानी पंडों की बात करी। पंडा किसको बोलते हैं? गाइड। गाइड। तो जिस्मानी पंडे क्या, किस चीज के बारे में दिखाते हैं? जिस्मानी दुनिया, जिस्मानी मंदिर। और रूहानी पंडा क्या दिखाता है? रूह, रूह की बातें, है ना। तो फिर बाबा ने बोला पांडव कौरव यादव क्या करते हैं? पांडव कौन? जिन्होंने ज्ञान लिया। हम। और कौरव कौन? जो ज्ञान नहीं जानते। और यादव कौन? यूरोप अमेरिका लड़ाई यूरोप एंड अमेरिका। कहते हैं यादव, जो लड़ाई करेंगे और एटॉमिक बॉम्ब्स एक दूसरे पर फेंक कर एक दूसरे का नाश करें। ये सारी बातें सुनकर हमें दुखी नहीं होना है, क्योंकि जब अंत का समय होगा, अंत एक्चुअली अब आप देखो, अंत के समय में कोई रो रो कर निकलता है शरीर से, या कोई सेकंड में जाता है। सेकंड में जाना तो इजीएस्ट होता है। तो बाबा हर एक का ध्यान रखेगा, जो बाबा की याद में होगा उसको उस समय पेन नहीं फील होगा, वो दाता बनकर दे पाएगा। बाबा कहते हैं मैं तुम्हें एंटरटेन करूंगा, मैं तुम्हें देखने ही नहीं दूंगा वो सब, है ना। नहीं तो उसको देखने के लिए शक्ति भी चाहिए, और देखने किसको देंगे बाबा? जिसमें वो शक्ति होगी, जो देखकर वहां पे दुआएं दे पाए। रोना नहीं है, रोएंगे तो फिर तो हम डिफरेंट लेवल पे आ जाते हैं ना।
तो फिर बाबा ने जो बोला ना, रिफाइंड रीति समझाने वाले चाहिए। रिफाइन मतलब रॉयल, समझाने में रिफाइननेस का क्या मतलब है? दीदी जो खुद युक्ति से। ओनली ज्ञान। जो खुद भरपूर होगा वही रिफाइंड समझा सकता है ना, खुद ही अधूरा है तो नहीं समझा पाएगा। एक तो आई ये थिंक रिफाइन ऑल्सो मीन्स सार में, जैसे बारीकी, रिफाइंड होता है, नॉट टू गो बारीकी से। इनटू द डिटेल्स। यस, फोकस ऑन व्हाट इज, नॉट इधर भटकने वाला नहीं, वन दैट। एंड फिर अपनी क्लैरिटी, जैसे बताया, अपनी क्लैरिटी हो, नहीं है तो एक्सेप्ट, मेरे को नहीं पता, नहीं पता। मैं पता करके आपको बता दूंगी। किसी को भी सारा कुछ नहीं पता है, किसी को भी। अगर हमारी बड़ी दीदियां ये बोल सकती हैं, मैं आपको देखकर बता दूंगी, पढ़कर बता दूंगी, तो हम तो बोल ही सकते हैं ना। हाँ जी। इसी के कॉन्टेस्ट में बाबा ने कहा ना, तुम्हारे में भी नंबर वार है। स्टूडेंट में कोई अच्छा समझदार है, अच्छी धारणा करता है, और कई कराने का शौक होता है, कोई अच्छी रीति धारण करते हैं, तो कोई मीडियम, कोई थर्ड, कोई फोर्थ। और बाबा ने एक रिफ्लेक्शन का जो पॉइंट दिया कि एक तो तुम्हारा, तुम कौन से नंबर पे हो, हमें खुद को पता है। हम कितना पढ़ते हैं, जी, मतलब हम कितना उसको यूज करते हैं। यूज कर रहे हैं। और सत्युगी आत्माओं को मोह जीत बोला, क्योंकि उनके अंदर मोह होता ही नहीं। मोह जीत राजा की कहानी ये है कि उनके सामने उनको दिखाया कि उनके बच्चे का वध हो गया, उनके सामने दिखाया, उसके कपड़े दिखाए, ऐसे बहुत से सीन्स दिखाए, पर वो पूरे परिवार का कोई भी टस से मस नहीं होता था किसी भी चीज में। वो अपनी स्टेबिलिटी को धारण करते थे। तो मतलब सतयुग में मोह नहीं है, शरीर से ही मोह नहीं है। शरीर छोड़ा, शरीर छोड़ती है खुशी से, और कोई रोता नहीं है, तो ये तो मोह जीत होने की निशानी है ना। तो हमको वैसा बनने के लिए, जैसे अभी बोला रेणु बहन ने, नहीं होता नहीं होता, देही अभिमानी की प्रैक्टिस कर, ठीक है, अभी अभी करेंगे तभी मोह नष्ट होगा। तो बेहद का वैराग्य, सबसे ज्यादा वैराग्य किससे चाहिए हमको? दीदी ने भी बताया, शरीर से। शरीर से, मुंह से। आप देखो, जब हमारे पेरेंट्स भी मतलब जो भी बहुत ज्यादा फिजिकली तकलीफ में हो जाते हैं ना, तो वही पेरेंट्स जो आपके बारे में इतना सोचते थे, वो अपने शरीर के बारे में सोचना शुरू, बिकॉज दे आर हैंडलिंग दैट बॉडी ऑल द टाइम। हम कई बार कहते हैं, पता नहीं मेरी मम्मी को कुछ होता ही नहीं, वो इतनी तकलीफ हो रही है, उनको फील ही नहीं होता। ठीक है ना नीरू बहन, आपसे बात हुई थी ना एक बार ऐसे, है ना? हाँ जी, हमारे, That's true, 100%. है ना, जैसे शरीर को तकलीफ हो जाती है तो वो बेचारे उसको संभाल रहे हैं, हम सोचते हैं वो हमारे को देखें। अब हमारा टाइम है उनको देखने का ना। जी, सन शोज फादर, ये बताओ, भगवान की भाषा एंड सन शोज फादर। मैं थोड़ा थोड़ा हिंट दूंगी, फिर इसके ऊपर आपका, भगवान की भाषा क्या है? भावना की भाषा। भावना की भाषा, भावना की। आत्मिक, मैं आत्मा। आत्मिक से क्या अर्थ? मतलब भगवान की भाषा तो हिंदी है जो मुरली में सुनाई जाती है, पर आशा दीदी ने कहा ना उसको दूसरे उसमें लो। हाँ, दूसरे में बताओ ना, हिंदी नहीं, छोड़ो, जो आप बाकी बता रहे वो बताओ। भगवान की भाषा जो सीधा दिल को छूती है, निराकार, रूह से रूह, रूह से जो रूह दिमाग में आती, जो दिमाग में आती है, जो दिमाग में आती है। दिमाग में लॉजिक, और दिल में भावना, छू जाती फीलिंग, है। है ना? जो फीलिंग से आती है, जो मेरे चित्त को टच करती है। चित्त में क्या है? पिक्चर्स। सूझ है। मेरे मन की सारी जो उल्टी पिक्चर्स हैं उनको सीधा कर देती है, टेढ़ी लाइनों को सीधा कर देती है, काली कलयुगी लाइनों को गोल्डन बना देती है। ऐसे करके उसके ऊपर चिंतन करो। फिर सन शोज फादर,
जैसे बच्चा जब बड़ा हो जाता है क्या कहते हैं, बिल्कुल अपने पिता के बाप की तरह उसके हम- संस्कार, उसका बोलने का तरीका कहते हैं ना अपने बाप की तरह, लौकिक भाषा में। हम्म, तो पारलौकिक में बाबा कहते हैं ना कि जैसे मतलब हमें ये सोचना चाहिए बाप कैसा है हमारा, पारलौकिक सन बाप, तो shows हमें भी father उसकी तरह मतलब बनना है, मेरा एक एक कर्म बाप उसके समान समान, है। बाप बाप समान एक होना ना चाहिए। बाबा के जैसा हो। एक मेरा एक एक, एक, एक कर्म परमात्मा को कि ये एक सिचुएशन में बाबा क्या करते हैं और मैं उसको करती हूँ, तो मैं सन उसका, आई विल शो माय फादर। हमारे संस्कार ऐसे हो कि वो बाप को दर्शाते हो। हाँ जी, बिल्कुल। वरदान पढ़ेंगे। आंटी अनम्यूट करो। कर रहे नहीं हो रहा। हाँ मैं पढ़ूं? हाँ, नहीं, संगम युग की सर्व प्राप्तियों को स्मृति में रख चढ़ती कला का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ प्रारब्धी भव। हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या था, संगम युग पर है, यहाँ हमें क्या मिल रहा है मुझे ये याद है, वही आज वरदान में आया। तो जब हम वो याद करते हैं तो मैं ऊपर उठने का, उड़ने का अनुभव करती हूँ। और फिर जब मुझे ये याद है तब मेरी प्रारब्ध बनती है, तो मेरा फ्यूचर बनता है। तो मतलब स्मृति में क्या रखना है, मैं कौन से समय में चल रही हूँ, समय की स्मृति बहुत इंपॉर्टेंट। स्लोगन क्या है? स्लोगन है कंबाइंड, सॉरी, ब्राह्मणों की श्वास हिम्मत है जिससे कठिन से कठिन कार्य भी आसान हो जाता है। इसके साथ कौन सा फ्रेज बाबा का याद आता है? क्या कहते हैं बाबा, हिम्मत का एक एक कदम, कदम एक हजारों कदम आप बाबा उठाओ। हजारों हाँ, कदम बाबा की बढ़ाए। हजारों कदम। है ना। हिम्मत किस में रखनी है वैसे? बाबा के पद कदमों में चलने की। बाबा की श्रीमत जो है मैं उसको किस हद तक फॉलो कर रही हूँ। 10% फॉलो करनी है। हिम्मत नहीं होती तभी हम कहते हैं मैं नहीं कर सकती। डगमगा जाते हैं। आ जाओ, नहीं आ सकती। सुबह उठ जाओ, नहीं उठ सकते। खाने में हमने करनी है वो अपनी धारणा, घर वाले क्या बोलेंगे, घर वालों से डरते हैं। आगे नरेन भाई। ओम शांति। यदि और एक पॉइंट आप कर सकते हैं, माया से लड़ने का हिम्मत हो। माया से लड़ने का, पुराने संस्कारों से लड़ने का हिम्मत, बिल्कुल। और कंबाइंड स्वरूप के लिए बाबा ने क्या बोला, मेरा और बाप का ऐसा कंबाइंड स्वरूप जो किसकी ताकत नहीं जो मुझे अलग कर सके। दिस इज आत्मा एंड परमात्मा। आत्मा एंड परमात्मा अलग आत्मा हो ही नहीं देख सकते। सकते। जैसे एक माँ को अपने छोटे से बच्चे जब इन्फेंट होता है उसकी याद समाई रहती है, वो नहीं छोड़ सकती, सारा कुछ वो छोड़ देगी, भूल जाएगी, वो उसको याद आएगी ना। चलिए, आज की मुरली का ये जो पॉइंट्स हैं इन्हीं को रिवाइज करते हुए अब हम योग करते हैं, बिकॉज टुडे आज से हमारा टाइम थोड़ा सा लिमिटेड हो गया, बट इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ 15 minutes here and there ना, we'll manage. I got late because I kept hearing दीदी, आशा दीदी till the end. ओ कोई बात नहीं, हमने सब सुना, पूरा सुना। ये रोज ये हाँ, रोज नहीं होगा, आप लोगों ने। ये रोज नहीं होगा, कभी कभी। ये तो आज क्योंकि रतन भाई दादी जी ने शरीर छोड़ा है इसलिए सभी कंफर्टेबल होकर बैठेंगे, मन बुद्धि से सारी बातों को समेटते हुए। अपने आप को एक बिंदु सितारा देखें।
इस पूरे शरीर से मैं अलग हूं। अपने शरीर को पैरों से सिर तक वॉच करें। और एक एक अंग से को देखते हुए अपने आप से कहें, मैं ये पैर नहीं, मैं ज्योति बिंदु। मैं ये टांगे नहीं, मैं बिंदु स्पार्कलिंग स्टार। ये कमर, ये चेस्ट, ये बैकबोन, ये सब मेरे हैं। ये बाजुएं, ये शोल्डर्स और मेरा चेहरा, ये सभी कर्म इंद्रिय, इन सब से भिन्न अलग मैं हूं बिंदु। माथे के बीच में जगमगा रही हूं। शरीर से निकलेंगे बाहर, अपनी आंखों के सामने, सामने मेरा शरीर। अपने आप को अलग फील करें। वापस आ जाए शरीर में। फिर से शरीर से बाहर, आंखों के सामने। फिर से शरीर में एंटर करें। मैं ज्योति बिंदु आत्मा जगमगा रही। इस शरीर के भव्य भाव, यहां से उड़ चले ऊपर, और ऊपर पहुंच जाए परम धाम, अपने स्वीट साइलेंस होम में। बाबा के बिल्कुल करीब चले जाएं। सम्मुख है, किरणों में समा जाए। इन किरणों में समाने के सुख को फील करें। कितना मीठा, कितना प्यारा अनुभव। ये संगम युग की देन है। संगम युग सच्चा कुंभ। कैसे शरीर से अलग होकर मैं अपने बाबा से मिलती हूँ, उसके साथ के आनंद में समा जाती हूँ। बाबा मुझे क्लीन कर रहे हैं। सारी परतें जो पड़ी हैं कलयुग की, उन सबको क्लीन कर रहे हैं। साथ का अनुभव करती हूँ। और अब यहां से उतरेंगे वापस नीचे, आ जाएं अपने तन में।
बाबा को साथ लेकर आए। बाबा साथ आए, मुझ आत्मा के बगल में बैठ गए। हम दोनों कंबाइंड होकर इस शरीर को चलाने वाले हैं। शरीर से अलग होने का अनुभव कर रही हूं। इस शरीर में अपने रोल को प्ले करती हूं, एक्टर हूं। बाबा कंबाइंड स्वरूप में मेरे साथ, मेरा साजन भी है, ब्राइड ग्रूम भी है, माशूक भी है, मुझे सजा रहा। अब बाप के साथ रहेंगे तो हमारे अंदर आए हुए सारे रावण के संस्कार फिनिश। केवल एक से सुनेंगे, एक की बातों को अमल करेंगे। दुनिया से वैरागी बने रहेंगे। आज हम स्वयं से बाबा से प्रॉमिस करते हैं, सन शोज फादर के टाइटल को हम अपने हर कर्म से सिद्ध करेंगे। कंबाइंड स्वरूप में बैठे रहें और आज सारा दिन इसी स्वरूप में हम अपने हर कर्म को करें। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति आंटी। जस्ट वन क्वेश्चन, आज की स्पीड कोई ज्यादा फास्ट तो नहीं लगी? नहीं ठीक है। No. परफेक्ट। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू बाबा। आंटी ओम शांति।